मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी मिल गई। असम में यूरिया संयंत्र को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें किसानों और पशुपालकों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने आज पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है। विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में संशोधित आरजीएम का कार्यान्वयन 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है, जो 2021 से 22 से 2025 से 26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान कुल 3400 करोड़ रुपए का परिव्यय है। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड नामरूप असम के मौजूदा परिसर में लगभग 12 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, असम में यूरिया संयंत्र को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। असम में यूरिया संयंत्र को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। आपको बताते चले कि मोदी कैबिनेट का ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद यूरिया उत्पादन पर पूरा फोकस किया जा रहा है। असम में यूरिया संयंत्र को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। कंचन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। कंचन, मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है और ऐसे में न केवल यूरिया उत्पादन पर पूरा फोकस किया जा रहा है, बल्कि कैसे ग्रीन इंडिया के लिए फोकस किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से हर उस योजना को मंजूरी दी जा रही है। फिलहाल क्या जानकारी? जी पूजा, बिल्कुल। देखिए, ऊर्जा अधिक ज्यादा और मजबूती से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बात की जाए तो कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। और यदि बात की जाए, इस प्लांट से जो है ज्यादातर बेरोजगार जो युवा है उन्हें जो है रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सबसे बड़ी जो इस वक्त देश में जितनी भी बात करें, यूरिया की बात करें, तो यूरिया के क्षेत्र में अधिक ऊर्जा और प्राप्त होगी और बेरोजगारी जो है जो बढ़ रही है या फिर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उनके लिए रोजगार के जो नए अवसर है वो होंगे।
और क्षेत्र को जो है और मजबूती मिलेगी। तमाम तरीके के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर कैबिनेट की तरफ से प्रस्तुत किए जा रहे हैं तमाम, जिससे कि ये क्षेत्र को या फिर राज्य को आगे बढ़ावा मिल सके, और तमाम तरीके से जो लगातार जो बात होती है, चाहे बात करें कामकाज की, तो फिर उस क्षेत्र में कहीं न कहीं क्षेत्र को या फिर राज्य को, या ना केवल राज्य को बल्कि देश को आगे चल के जो है क्या मजबूती मिलेगी, और उसी क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम सरकार की तरफ से ही हैं। हुँ, बिल्कुल। और देखिए, कहीं न कहीं सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से असम को भी आगे बढ़ाया जा सके। असम के साथ-साथ मोदी कैबिनेट में ये भी फैसला लिया गया है कि संयंत्र तंत्र को जो है, वो हरी झंडी दिखा दी गई है। जी पूजा, बिल्कुल। देखिए किस तरीके से आपको बता दें, आने वाले समय में असम में जो है विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में बेहद ही जितनी भी पार्टियां हैं, ना केवल केंद्र सरकार की बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बल्कि अन्य पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी जो है आने वाले विधानसभा राज्यों में, विधानसभा क्षेत्रों में अपनी अपनी मजबूती के लिए तमाम तरीके की योजनाएं, और सरकार ने जो यूरिया की योजना लेकर आई है, या फिर बात करें अन्य पार्टियों की, विपक्ष की बात करें, तो सभी जो है हर तरीके से हर संभव प्रयास करने में अभी से जुट गए हैं, और आगे चल के कि ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों का फायदा मिल सके, क्षेत्र के लोगों को, असम के लोगों को मिल सके, या फिर अन्य खुद पार्टी को अपने इन तरीके की ये जो योजना है इसको लाने से खुद का फायदा हो सके। विधानसभा चुनाव है, राजनीतिक पार्टियां है, राजनीति के जरिए ही आगे ही बढ़ा जाता है, और जिस तरीके से अभी यूरिया के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार के कदम है, वहीं विपक्ष की बात करें तो सभी असम पे जो है फोकस सबने कर लिया है, और तमाम तरीके से अपनी अपनी मजबूतियों को देखते हुए हर संभव कोशिश जिससे कि वोट बैंक को साध सके, उसकी संभव कोशिशें की जा रही है। यूरिया के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो रोजगार है वो उत्पन्न होगा, और कहीं न कहीं राज्य को भी मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको देखते हुए आगे और क्या कुछ कदम केंद्र सरकार उठाएगी, कैबिनेट उठाएगी, उसको देखना अभी बाकी है। लेकिन आने वाले समय में जो है असम में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असम में विधानसभा चुनाव है, और उसको देखते हुए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनावी क्या जो है या फिर वोट बैंक को साधने के लिए, या फिर अन्य बात करें तो उसको लेके साधने के लिए अपनी तैयारियां पुख्ता कर रहे हैं। ठीक है, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।